क्लास में बैठी लड़की ने जरा सा झपकी क्या लिया, सपनों में मार डालने वाला भूत उसके पीछे पड़ गया। जैसे ही उसकी दोस्त गौरी ने ये मंजर देखा वो भाग खड़ी हुई, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो चाहे जितना भी भागे वो भूत हर बार पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता। गौरी के कुछ समझ में आता उससे पहले ही भूत धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसके स्टील के पंजे जैसे धारदार नुकीले हाथ उठा लिए, मगर किस्मत से इसी पल गौरी की नींद खुल गई। शुरुआत में तो उसे लगा कि बस एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसके होश उड़ गए। जो बाल उसके सपने में कटे थे वो असली में भी मेज पर पड़े थे। अब वो घबरा गई। उसे समझ आ गया कि ये भूत कोई सपना नहीं था, वो असलियत में है और सपने में लगने वाला जख्म असल जिंदगी में भी असर डाल रहा था। डर के मारे गौरी ने सोना छोड़ दिया, हर वक्त जागती रही। जब नींद से नहीं बच पाई तो अपने बॉयफ्रेंड निकुंज को बुला लिया। निकुंज को जब पूरी बात बताई तो वो भी दंग रह गया। बोला, मैंने भी कल रात वही सपना देखा था और जान से जाते जाते बचा। दोनों को लगा कि शायद साथ रहेंगे तो भूत कुछ नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए, मगर देर रात कुछ अजीब हुआ। गौरी को बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो उठकर देखने गई तो चारों तरफ खोजने के बाद उसे अपने प्यारे कुत्ते की लाश मिली। किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया था। गौरी भागी भागी घर लौटी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला घर एकदम किसी डरावने प्ले स्कूल में बदल गया था। तभी एक छोटी बच्ची आई और बोली, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। गौरी डर के मारे कांप उठी, मगर ऐन वक्त पर उसकी नींद खुल गई। राहत की सांस ली, देखा निकुंज आराम से सो रहा था। गौरी वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगी। सोचा खुद को थोड़ा होश में लाऊं, लेकिन जैसे ही वो फिर से बिस्तर पर गई ये खेल दोबारा शुरू हो गया। निकुंज ने जब गौरी को जगाने की कोशिश की तो देखा वो तो जैसे भूत के कब्जे में आ गई थी। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे और अचानक उसने निकुंज को जोर से लात मार दी। इसके बाद ऐसा मंजर हुआ जो विज्ञान से परे था। गौरी बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगी। उसके शरीर ने घूमना शुरू कर दिया। निकुंज ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर तभी गौरी के सीने को किसी अदृश्य पंजे ने फाड़ दिया। निकुंज डर के मारे भागा, गलती से अलार्म भी बजा दिया। उसे समझ आ गया कि अब वो कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने अपनी दोस्त लीसा को ढूंढा और पूरी बात बताई। बोला, अगर उस भूत की सच्चाई नहीं जानी तो अगला नंबर मेरा है। लेकिन पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। निकुंज को खून से सना देखकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब निकुंज को असली डर था, कहीं जेल में नींद लग गई तो वही भूत उसे भी मार डालेगा। वो अपने आप को जगाए रखने के लिए बार बार खुद को मारने लगा। तभी जेल का दरवाजा खुला। पुलिस ने कहा, तू बेकसूर है, बाहर आजा। निकुंज जैसे ही बाहर निकला उसकी रूह कांप गई। रास्ता एकदम बदल गया, लाइटें बुझ गईं और वो पहुंच गया एक सुनसान फैक्ट्री में। अचानक वही सपना वाला भूत सामने आ गया। अपने स्टील के पंजे को लोहे पर घसीटते हुए निकुंज ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में भूत ने उसे पकड़ लिया और उसके सीने में अपना पंजा घुसेड़ दिया। वास्तव में भी निकुंज की मौत हो गई। जेल के कैदी अवाक रह गए। इधर दूसरी तरफ लीसा अब भी सच पता लगाने की कोशिश में थी। उसने अपने दोस्त करली के साथ मिलकर उस सपने में दिखे प्ले स्कूल की खोज शुरू कर दी। शाम को लीसा नहाने बैठी, लेकिन आराम से बैठे बैठे झपकी लग गई। तभी पानी के अंदर से स्टील का पंजा निकला। ठीक वक्त पर उसका फोन बजा और उसकी जान बच गई। जब वो अपने कमरे में लौटी तो देखा कमरा बर्फ से भरा था और अगली पल उसकी आंखों के सामने वो जगह आ गई, एक पुराना टूटा फूटा प्ले स्कूल। इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक वही भूत उसके पीछे आ गया। लीसा के बालों को छूने लगा। इस बार करली का फोन बजा और लीसा की नींद टूट गई, जान बच गई। लेकिन अब दोनों को समझ आ गया कि ये खेल बहुत खतरनाक है। अब उनका एक ही मकसद था, उस प्ले स्कूल और उस भूत की सच्चाई का पता लगाना, वरना अगला शिकार वो खुद होंगे।